Hello student, good morning. Welcome to our class CGPS. आपको बच्चों क्लास 4 सब्जेक्ट जो है हिंदी में मैंने पार्ट 1 भारत माँ के बारे में पार्ट को एक्सप्लेन करके आपको बताया था बच्चों। उन्हीं का आज हम आगे प्रश्नों के उत्तर मौखिक और लिखित दोनों देखेंगे बच्चों। सभी बच्चों को ध्यान रखेंगे बच्चों, दोनों क्वेश्चन को आप मौखिक और लिखित दोनों को भी अपने पेयर कापी में कंप्लीट करेंगे बच्चों, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका जो है पार्ट 1 का प्रश्नों के उत्तर भारत माँ के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर देश की शान कैसे बढ़ सकती है। यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे बच्चों देश की शान अच्छे कर्म करने से बढ़ सकती है, जो हमने पाठ में पढ़े थे बच्चों। दूसरा है बच्चों खा नंबर जो है मौखिक के अंतर्गत भारत का रक्षक कौन है। तो हमने पाठ में पढ़े बच्चों यहाँ पर उत्तर में भारत का रक्षक जो है हिमालय पर्वत जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगला बच्चों ध्यान देंगे भारत भूमि कैसी है। उत्तर में लिखेंगे भारत भूमि हरी भरी है। अगला नेक्स्ट देखेंगे बच्चों भारत के कुछ महापुरुषों के नाम बताइए। तो यहाँ पर दिया भारत के कुछ महापुरुष हैं राम, कृष्ण, गौतम, नाना आदि दिया गया यहाँ पर जो हमने पाठ में पढ़ाए थे। इस प्रकार आपका जो है मौखिक वाला बच्चों यहाँ पर प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आते हैं यहाँ पर बच्चों यहाँ पर सही व गलत के निशान लगाइए। तो यहाँ पर जो दिया है बच्चों यहाँ पर सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। जैसे निर्मल नदियाँ, झरने, उज्ज्वल सींचे जिसके प्राण का अर्थ होता है नदियों और झरनों के जल से खेतों की सिंचाई की जाती है या सिंचाई होती है, जिससे लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन प्राप्त होता है। ये प्रश्न के अंतर्गत है। अब उसी में देखेंगे सेकंड नंबर दिया गया जो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट तो ये दिया है आपका, सेकंड नंबर दिया है भारत के प्राण नदियाँ और झरने हैं। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों यहाँ पर भारत के प्राणों की सिंचाई नदियों और झरनों से होती है। ये भी यहाँ पर दिया है सही बच्चों, है ना। ध्यान रखेंगे इसमें अपने काफ़ी में नीट एंड क्लीन लिखेंगे बच्चों, आपको किसी प्रकार के कोई काट छाट ना करें और आराम से इसको लिखेंगे बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है बच्चों नदियों और झरनों के जल से खेतों की सिंचाई होती है, जिससे लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये भी क्या रहेगा बच्चों आपका सही, है ना। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट में क्या दिया है आपका। यहाँ पर दिया है कविता की पंक्तियाँ पूरा कीजिए उसका, है ना। तो उसमें जो है आपको उसमें बुक में अपना भरना है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे खड़ा हिमालय डेस डेस दिया वहाँ पर डेस करके, तो रक्षक जिसका पैर डेस दिया बच्चों, फिर सागर दिया तो पसारे। उसी तरह आगे उसी में देखेंगे तरह तरह डेस डेस दिया वहाँ पर, तो तरह तरह के रंग बिखेरे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखेंगे प्रकृति दिया बच्चों यहाँ पर, तो उसके बाद देश दिया यहाँ पर लाकर। तो इस प्रकार खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पसारे सागर तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। इस प्रकार आपको कविता को अच्छे से पढ़ना बच्चों। सेकंड देखेंगे उसके बाद दिया है मंदिर डेश जहाँ सुनाते करके दिया है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा मस्जिद। और उसके बाद खाली स्थान फिर दिए बैंक और फिर ब्लैंक दिया है तो घंटी और अजान। उसके बाद फिर ब्लैंक दिया ही है करके, तो वसुधैव कुटुंबकम ही है उसके भारत की पहचान, भारत की बात पहचान। इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ बच्चों आपका। अब आते हैं नेक्स्ट में देखते हैं अपन जो है सही, इसमें सही गलत का निशान जो था बुक के आधार पर बच्चों। ये जिसको इसको आपको 20 लिख देना है, एक जगह से दोनों का समान में कर देंगे बच्चों यहाँ पर। अब उसको देखेंगे पहला नंबर जो है सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। तो पहला नंबर देखते हैं बच्चों यहाँ पर मिलकर गाना गाने से भारत की शान बढ़ेगी। यस या नो, यस बच्चों, है ना। सेकंड देखेंगे भारत में प्रकृति में, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया, ध्यान रखेंगे बच्चों प्रकृति के विविध रंग दिखाई देते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पर नाना प्रकार के चीज़ वहाँ पर प्रकृति में मिलता है हमको, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पर भारत भूमि हरी भरी है, ये भी सही है बच्चों, है ना। नेक्स्ट देखेंगे घ नंबर भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है,
ये भी सही है, सभी लोग हैं ना बच्चों। नंबर 5 नंबर जो है सभी भारतवासी अलग अलग हैं, गलत, यहाँ हम एक साथ है ना। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न बच्चे यहाँ पर जो दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर देखेंगे बच्चों यहाँ पर, हम भारत की शान कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको, हम भारत की शान अच्छे कर्म करके बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है सेम का सेम बच्चे, आप इसमें एक ही लिखेंगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। किस प्रकार हमारा जो है भारत का भौगोलिक स्थिति है। उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में खड़ा हिमालय पर्वत भारत देश का रक्षक है। भारत 3 समुद्र से घिरा है। कितने समुद्र से, 3 समुद्र से घिरा है। सागर हिमालय के चरणों को पखारता है, मतलब वहाँ पर धोता है। प्रकृति ने यहाँ अनेक रंग बिखेरे, मतलब कई प्रकार की चीज़ वहाँ उत्पन्न होता है ना। यहाँ अनेक निर्मल नदियाँ और झरने बहते हैं जो भारत में खेतों की सिंचाई करते हैं। भारत भूमि हरी भरी है, यहाँ के मंदिरों और मस्जिदों में घंटी और अजान के स्वर गूंजते। इस प्रकार हमारा भौगोलिक स्थिति बताया गया है है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारत का मूल मंत्र क्या है। जहाँ पर भारत का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम का है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे अपन जो है प्रश्न उत्तर के बाद अपनाते हैं क्या है, इसको आपको अलग से ग्रामर कॉपी में बनाकर लाइन से लिखेंगे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। जैसे माँ को हम क्या क्या नाम से पुकार सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जननी माता, है ना। दूसरा है जग, जग को हम बोलते हैं, जग मतलब होता है संसार दुनिया। नदी को हम क्या नाम से पुकारते हैं, सरिता तरंगणी। झरना को बोलते हैं अपन सोता निर्झर। तो इस प्रकार बच्चों ये दूसरा नंबर देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। भारत, उसको वर्ण में मतलब एक एक शब्द, एक एक वर्ण अलग अलग करना बच्चे, इसमें शब्द नहीं करना है, वर्ण, शब्दों का वर्ण जो दिया है ना अलग अलग करना है। जैसे भारत लिखा है तो भा प्लस आ की मात्रा लगाएंगे, आ प्लस र, रा में आ की मात्रा लगा है ना, फिर ता, फिर आ की मात्रा, तो इस प्रकार आधा हो जाता है ना। तो ये वर्ण आपको विच्छेद करना है, यहाँ पर दिया गया है भारत का, हिमालय का, और रक्षक का, उज्ज्वल का, और प्राण का। है अथवा है लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। है या है करके ना बच्चों ध्यान रखेंगे मात्रा में। तो पहला है हिमालय, तो गलत लिखा है, हिमालय भारत की